बाल चरित्र सुना। अब हम उनका युवा जीवन सुनेंगे। नीलांबुज श्यामल कौमलांगम सीता समारो पितुबांधारम पाणौ सायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मुझ से लाए, नित नव मंगल मुझ बढ़ाए। जब ते राम ब्याह घर आए। एक बार जोर से जब राम और सीता मिली गए हैं तो सीताराम भगवान की सीताराम की जय बोली हमने। और गोस्वामी जी कहते हैं जब से राम ब्याह घर आए, नित्य नए नए मंगल आनंद छा गया, प्रसन्नता छा गई। जहां पर साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हो और जहां मां सीता जगत जननी अष्टसिद्धि नवनिधि देने वाली साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा मां जानकी उपस्थित है, वहां भला कौन सी कमी रह सकती है। लेकिन भगवान क्लेश में नहीं रहते, भगवान मोह में नहीं रहते, भगवान लोभ में नहीं रहते। जहां लोभ मोह अहंकार ये सब रहता है वहां भगवान पहले आ तो जाते हैं, लेकिन जब इनका प्रकटीकरण होता है तो भगवान वो स्थान छोड़ जाते हैं। नहीं दरिद्र सम और दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख हुलाही, संत मिलन सम सुख जग माही। सबसे ज्यादा अगर दुख होता है, सबसे ज्यादा कष्ट में जीवन कोई है तो वो है गरीबी। और गरीब होते कौन है? गरीब कौन होते हैं? जो भगवान के भक्त नहीं होते वे गरीब होते हैं, और जो भगवान के भक्त होते हैं वो गरीब होते ही नहीं है। वो फकीर फकीर क्या वो फकीर फकीर नहीं है जो भगवान के चरणों में ध्यान नहीं लगाता। और वो अमीर अमीर क्या जो भगवान के चरणों में ध्यान नहीं लगाता, वो अमीर है नहीं, अमीर रहता भी नहीं। इसलिए सब प्रकार से प्रभु के प्रति जो समर्पित रहते हैं वे गरीब कभी होते ही नहीं। आप हमारे जैसे व्यक्ति को देख लो, जब हम उजानी में एक छोटे से स्थान पर खुले आसमान के नीचे 8 महीने रहे, हमारे पास खाने और पहनने और ओढ़ने की व्यवस्था नहीं थी, और केवल राम की कृपा से आज हमारे पास बहुत कुछ, और आज तक किसी से एक कौड़ी भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये भजन का प्रभाव है, ये राम के स्मरण का प्रभाव है, ये कथा का प्रभाव है, ये सुमिरन का प्रभाव है, ये हमारे गुरुदेव ने जो हमें मंत्र दिया उसके जाप का प्रभाव है। जो चाहो सो प्राप्त कराती है राम कथा, ऐसी कथा है ये। एक दिन राजा दशरथ भरी सभा में बैठे थे, और सभा में अनायासी मन में आया, एक सचिव से कहा जरा एक शीशा लेकर आना। भला भरी सभा में कोई शीशा देखेगा? शीशा लेके आना है। शीशा लेके आया गया। राजा दशरथ अपना मुख देखने लगे शीशे में, और मुख देखा तो मुकुट जो था वो थोड़ा तिरछा हो गया। राजा दशरथ ने उस मुकुट को संभाला, राय सुभाए मुकुर कर लीना, वदन विलोक मुकुट सब कीना।
देखा शीशे में, शरीर देखा और मुकुट को सीधा किया। मुकुट को सीधा करने के बाद हुआ क्या? श्रवण समीप भय सिद्ध के 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 मन जरठपन असुपदेशा मन हो जरठपन असुपदेशा। क्या हुआ? राजा दशरथ ने अपना मुकुट सीधा किया और उसी समय जब उन्होंने देखा शीशे में, अरे मेरे बाल सफेद पड़ गए, ऐसा लगा उन्हें कि मेरा बुढ़ापा अब आ गया। ये जो बात सफेद है, कान में कहना चाहते हैं कि राजन अब घर परिवार छोड़ो और भगवान का भजन करो, वन में तपस्या करो, सेवा करो। और आज की स्थिति क्या है? हमारे बाल सफेद हो जाते हैं तो हम कालौच लगाना शुरू कर देते हैं, काले करा लेते हैं। कहते हैं मैं होने नहीं दूंगा, कोई ये कहेगा ही नहीं भजन करो, कोई ये कहेगा ही नहीं संपत्ति प्रॉपर्टी की चाबी बच्चों को दे दो। और उसके कारण आज हमारी गति कैसी हो गई है? वृद्धाश्रम खोलने पड़ रहे हैं। इसीलिए तो वृद्धाश्रम खोलने पड़ रहे हैं कि हम मरते दम तक चाबी अपने यहां लगाए रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं बच्चे हमारे गुलाम बने रहे। अरे हम स्वतंत्रता, हम जब जीवन में युवा थे तो हम स्वतंत्रता चाहते थे, और अब हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमारे गुलाम बने रहे। हम चाबी को काख में दबाए रहते हैं, बच्चों को बार बार टोकते हैं। अब युग ये नहीं है। बच्चों को जब बराबर के हो जाएं तो उनसे मित्रता वाला व्यवहार करिए, दोस्ती वाला व्यवहार करिए। बेटियां जब बड़ी हो जाएं तो माताएं उनसे सहेली वाला व्यवहार करें। मैं निश्चित व्यासपीठ से आपसे कहूंगा, मैंने ये अनुभव देखा है। बच्चे और बच्चियां जब बड़े हो जाएं, बराबर के हो जाएं, तो उनके साथ मित्रवत व्यवहार करें। बच्चे बिगड़ेंगे ही नहीं। आज राजा दशरथ ने स्वयं स्वीकार कर लिया, आज जरठपन आ गया, बुढ़ापा आ गया मुझ पर, इसलिए अब ये राजगद्दी बच्चों को सौंप देनी चाहिए। ये भाव में, ये दिमाग में सोच आ गई, ये समझ आ गई। और तुरंत शीशा रखा, एक बात कहती, क्या कहा? सुनो जी, हे मंत्रियों, सचिवों, आप सबको मैं कुछ कहना चाहता हूं। अपने मन की बात मुझे मन में नहीं रखनी, कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहता हूं? अब अभिलाष एक मन मोरे, 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 कोटिनाथ अनुग्रह तोरे। एक मेरे मन की इच्छा है, अपेक्षा है, आकांक्षा। क्या आकांक्षा है, क्या इच्छा है? नाथ राम करिहै जुबराजो, नाथ राम करिहै जुबराजो, कहिए कृपा कर करिए समान, करिए कृपा कर करिए समान। पहले अपने मन में निश्चय करेगा, अपने मन में निश्चय करने के पश्चात तब उन्होंने कहा, सभा में अपना मंतव्य कहा, और सभा में कहने के पश्चात सबने खड़े होकर बहुत बहुत स्वागत किया।
महाराज आप जैसा दान शिरोमणि कौन होगा? भला आप अपना राज्य देना चाहते हैं, वो भी ऐसे सुपात्र को, राम को। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, हर व्यक्ति ने पुष्प बरसाए। राजन आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। आपकी वाणी का सम्मान है, स्वागत है, सत्कार है। और आप जब चाहें तब हम सब इस बात पर और सब इस वाणी को आशीर्वाद शुभकामनाएं प्रदान करते हैं ऐसे बालक को जो इस योग हो गया है। और जैसे ये भाव अपने बोले, उठिए राजन, सभा समाप्त की और वहीं से उठकर अपने गुरुदेव के चरणों में पहुंच गए। गुरुदेव के चरणों में माथा रखा और कह दिया, गुरुदेव एक हमारी अभिलाषा, अब अभिलाष एक मन बोले। गुरुदेव मेरे मन की एक छोटी सी अभिलाषा, मेरी इच्छा है, मेरी आकांक्षा है। बोले क्या है राजन? बोले हम चाहते हैं कि नाथ राम करे ही जुगराज। हे नाथ, हे गुरुदेव, हम चाहते हैं मेरा बेटा जो बड़ा वाला राम है वो सब प्रकार से सुजोग हो गया है, और हम चाहते हैं कि हम उन्हें राज्य देना चाहते हैं। बोले अरे ये भी कोई बात है राजन, इसमें देने में समय साहित्य की क्या जरूरत है? बोले महाराज कोई साहित्य निकाल दो, कोई मुहूर्त निकाल दो। अरे बोले राजन कैसी बात करते हो? अरे तुम इतने विद्वान हो, अगर देना है तो इसमें मुहूर्त की क्या जरूरत है, उसमें साहित्य की क्या जरूरत है? जरा आवाज बढ़ाओ। इसमें साहित्य और आवाज मुहूर्त की जरूरत नहीं है। दान देते समय कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। कहते राजन बेग विलंब न करिए और साजिए सब समाज, सुदिन सुमंगल जब ही तब राम होई जुगराज। कह दिया राजन वेग विलंब न करिए, बिल्कुल एक पल की भी देरी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ सारे समाज को, बोले नहीं महाराज, समाज तो सब समाज मुझसे कह रहा है राम सब प्रकार से सुयोग्य है, उन्हें राज दो, उन्हें राजा बनाओ। अब बोले वो तो ठीक है, तो फिर देरी का बात की, तुरंत आ जाइए अभी हाल जाकर और उसका रास्ते लग करिए। जब उन्होंने कल रास्ते लग करी अभी जाकर, तो राजा ने उसमें अपना मंतव्य पेश किया। राजा बोले महाराज बहुत सारे काम करने हैं, वो जल लाना है 7 नदियों का, और ये करना है वो करना है, बड़ा स्वागत करेंगे, बहुत बड़ा सा आयोजन करेंगे, बड़ी सब देश के राजाओं को बुलाएंगे। अरे मेरा बेटा जैसे तैसे हुआ है और उसे युवराज बनाने की बात है। बोले जब गुरु की बात में अपनी बात बेल दी तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा ठीक है। बोले कल कर ले? बोले हाँ ठीक है, जाओ कल कर। कभी भी कोई भी शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ इच्छा मन में आ जाए तो उसमें देरी मत करो, उसे तुरंत करो। अगर आपने देरी की तो 14 वर्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान राम की राज तिलक जब 14 वर्ष तक आगे बढ़ सकता है तो हम तो उनकी कहीं किसी स्थिति में भी नहीं है। इसलिए शुभ कार्य में तुरंत करें, अविलंब करें, अभी करें, आज ही करें। हमारे शैलेश जी यादव और संघ के जिले की कार्यकारिणी के हमसे बहुत प्रेम स्नेह है, पहले से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। हमारे बीच श्रीमान अरविंद जी परमार एडवोकेट यहाँ बैठे हैं। मैं चाहूंगा एक बार व्यास पर आए। अरविंद जी परमार से मेरा पिछला 30 साल से लगभग संबंध, पुराना संबंध है। यहाँ वकील हैं और कठोर हिंदूवादी।
वे जो आपको एक परिचय दे दूं, अरविंद जी का एक विशेष परिचय देने का इच्छा है मेरी, दूंगा जरूर। ये जो बताई हूँ जामा मस्जिद वाला जो केस चल रहा है, उसके आप प्रमुख वकील जो अपना शिवालय था, एक बार जोरदार तालियां, जो अपना कभी महीपाल का किला जिसे बोलते थे, जो शिवालय है, वहां शिव मंदिर है, भगवान का मंदिर है, उसके आप वरिष्ठ वकील हैं। वो याचिका दायर आपने कराई है। मुकेश जी उसके प्रमुख याची हैं। वैसे अरविंद जी को, उनकी भावना को, उनकी साधना को व्यासपीठ उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद, ऐसे क्षेत्र में सदैव उन्हें उन्नति और ऊंचाइयां प्रदान करते रहें, ऐसी मेरी शुभकामना शुभभावना। अरविंद जी परमार शुभ काम को तुरंत करें, देरी न करें। आज जब कल की बात हुई तो सुबह ही गुरुदेव भगवान राम को समझाने पहुंचे। इधर राजतिलक की तैयारियां शुरू कर दी, 7 नदियों का जल, कुओं का जल, विभिन्न प्रकार के वृक्षों के पत्र, सब प्रकार के वेद विधान की जैसी वशिष्ठ जी ने सूची बनाई, उस प्रकार की सारी सामग्री की व्यवस्था करने के लिए सुमंत जी लगे हैं। और भगवान के कक्ष में अनायासी गुरुदेव का प्रवेश होता है। वशिष्ठ जी है, अगर कभी भी हमारे घर में अचानक कोई भी संत या गुरु प्रवेश करता है, अगर कोई भी गुरु या संत हमारे घर में अचानक आ जाता है, तो आप ये समझो कोई ना कोई बहुत कल्याणकारी विषय है, कोई कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कोई बहुत भगवान की कोई दिव्य दृष्टि हम पर पड़ी है कि अनायासी हमारे गुरु या संत का हमारे यहाँ आगमन हुआ है। और वही हुआ, सेवक सदन स्वामी आगम हो, सेवक सदन स्वामी आगम हो, मंगल मूल अमंगल सब दो, मंगल मूल अमंगल दम दो, प्रभुता तज प्रभु कीन सने हो, प्रभुता तज प्रभु कीन सने हो, भयउ पुनीत आज यह गे हो, भयउ पुनीत आज यह गे हो। ऐसा करिए, ये पीछे जो खड़े हैं ना, वो आ गया। माताएं चाहे तो इधर सामने बैठ भी सकती है, ये गद्दे सब उठा के बिछवा दो सामने। एक ओमी थी, 2 लोगों के गद्दे यहाँ जो पड़े हैं, ये सब सामने बिछवा दो। माताएं गद्दे पर आ जाएंगी, कुर्सियां खाली कर देंगे, तो बच्चे जो बैठे हैं ये सब खाली कर दो, कुर्सियां इधर दे दो। थोड़ा 2-4 लोग मिलकर व्यवस्था बनवाओ भैया, ये गद्दे उठा लो जो खाली पड़े हैं, सब बिछा दो सामने। यहाँ बिछा दो, बल्कि थोड़ा यहीं से बिछा लो, यहीं से बिछा लो, अंदर बिछा लो, थोड़ा इधर मिला के बिछा लो। सब आराम से बैठिए। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमन। क्या कहा गोस्वामी जी ने? गोस्वामी जी कहते हैं सेवक के सदन में यानी घर में स्वामी का यानी गुरु हो या गुरुतुल्य कोई भी संत हो, अगर उसका आना होता है अनायास बिना कैसे अतिथि, जिनकी कोई तिथि ना हो वे अतिथि कहलाते। अगर अतिथि भाव में अगर वो गुरु और संत अगर कोई आता है तो समझो हमारे अमंगलों का नाश हो रहा है और मंगल का प्रवेश हो रहा है, हमारे दुख और दरिद्रता संताप सब दूर होने वाले, ये भाव रहता है। भगवान राम
खुद खड़े हुए प्रभुता तज प्रभु कीन सने। भगवान ने राजा के बेटे हैं, राजकुमार हैं, ये भाव त्याग दिया और गुरुदेव ने जैसे ही आवाज दी राघव, दरवाजे पर जाकर उनके चरणों में माथा रख दिया, हाथ जोड़कर बड़े स्नेह भाव से, बड़े प्रेम भाव से गुरुदेव आइए बैठिए, और विशिष्ट सबसे ऊंचा अच्छा आसन दिया। जानकी जी ने प्रणाम किया, भगवान हाथ जोड़कर खड़े हैं। गुरुदेव आप अचानक, अरे आपने मुझे समाचार भेज दिया होता, मैं वही चला आता। बोले नहीं राघव, आज का जो विषय है ना, आज ऐसा विषय है कि आज मुझे तुम्हारे पास खुद आना था। आज कुछ जरूरी चीजें हैं, हम ये चाहते हैं कि हम खुद उस बात को आपके सामने रखें। राघव, कल तुम्हारा राज तिलक है, तुम राजकुमार बन जाओगे, तुम युवराज बन जाओगे, आगे चल के सारे राज्य का संचालन तुम्हें करना है, और राजा कैसा होना चाहिए ये गुण पहले अपने में आना जरूरी है। इसलिए राजा, हम तुमसे कुछ बात करने आए हैं। जी गुरुदेव, हाथ जोड़कर भगवान कहते, बताइए क्या आदेश है। उस समय राम जी ने कतई नहीं कहा कि मैं राज तिलक मेरा नहीं होना चाहिए। गुरुदेव से कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि वे इतना सम्मान करते हैं। अपने मन की बात भी अपने अंदर रखा, और उनके मन में दुख हुआ कि हम चार भाई एक साथ जन्मे और हमारा राज, लेकिन कुछ नहीं कहा। गुरुदेव ने कहा, राघव तुम स्नान ध्यान करना, केवल जाप करना, मंत्र जो हमने दिया है, और केवल कुछ भी दान करना, पुण्य करना, जब तक फलाहार करना, व्रत रहना। राजा को संयमित जीवन जीना चाहिए, उस प्रकार की सारी मर्यादाओं का पालन करने के लिए। और उन्होंने राजा राघव को सब कुछ बता दिया। और गुरुदेव वहां से चल दिए। राम जी ने बाहर तक पहुंचाया, गुरुदेव को प्रणाम किया, वापस आए। नेत्रों में थोड़े थोड़े आंसू झलक रहे हैं। जानकी जी से बोले, जानकी सीते बताइए कैसी कैसी विडंबना है। जन्म में एक संग सब भाई, जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन खेल कल खाई, भोजन शयन खेल खाई, करण वेद उपवीत बिहार, करण वेदायों का बीत बिहार, संग संग सब भय संग सब भय उचार। जानकी देखिए कैसी विडंबना है। हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, एक साथ कर्णछेदन हुआ, एक साथ नामकरण हुआ, एक साथ हम लोगों के जनेऊ हुए, और एक साथ हम सबका विवाह हुआ, लेकिन मैं राजा बना, ये कौन सा न्याय है। मेरी बात समझ में नहीं आई गुरुदेव की। मेरे पिता ने इसमें कैसे हाँ कर दी। ये मेरी बात मुझे अच्छी नहीं लगी किसी प्रकार से। और मुझे आज इस बात का बहुत दुख है। विमल वंश यह अनुचित एको, विमल वंश यह अनुचित एको, पंख बिहाई बड़े ही अभिषेको, बिहार बड़ोरे अभिषेको। विमल वंश हमारा जो परिवार है, वंश है, अरे वो तो इतना निर्मल है कि कोई किसी को कुछ बोलने कहने सुनने वाला ही नहीं। वो तो इस प्रकार का हमारा वंश है
कि वो किसी को कुछ भी किसी प्रकार से कहने वाला ही नहीं है, सुनने वाला नहीं है। अरे बड़े को ही राजा बनाया जाए क्या जरूरी है? अरे कोई छोटा भी राजा बन सकता है। मेरा भरत सब प्रकार से योग्य है, भरत को राजा बनाना चाहिए था। भगवान ये कहकर और दुख में हो गए, संताप में हो गए। आज पूरा अवध दुल्हन की तरह सजा है, बहुत आनंदित है, प्रफुल्लित है। सबने अपने घर घर में आलेखन बनाए हैं और बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। हर व्यक्ति चाहता है और ये सोचता है कि राघव मेरे बेटे, आज हमारा नया राजा आने वाला है। ये सोचकर, ये समझकर, ये भाव में पूरी अवध डूबी कि आज हमारे राम राजा बनेंगे। सब जगह जगह बधाई बज रहे हैं, ढोलक बज रही हैं, माता एकदम आनंदित है, प्रफुल्लित है। घर घर में सुंदर सुंदर पकवान बने हैं। आज राजा बनेंगे मेरे राम, यही भाव है, आज हमारे राम राजा बनेंगे। लेकिन ते नहीं सुहाई ना अवध बधावा, ते नहीं सुहाई ना अवध बधावा, जो नहीं चांदनी रात न भावा, जो नहीं चांदनी रात न भावा। क्या है? देवताओं को ये बात, सारे तीनों लोग प्रसन्न है, सब आनंदित है, लेकिन एक लोक में देवता लोग बहुत दुखी हैं। किसी ने कहा क्यों दुखी है? बोले इसलिए दुखी है, राम जी राजा बन जाएंगे तो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, ये सब जो राक्षस है जिन्होंने तीनों लोकों में कब्जा कर रखा है, उनसे हम सबको मुक्ति कैसे मिलेगी? यानी भगवान कष्ट में रहे तो रहे, लेकिन हमें आनंद मिले, प्रसन्नता मिले, हमें कोई दुख ना हो, हमें कोई संताप तकलीफ ना हो। जिस प्रकार से चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है, अंधेरा ही अच्छा लगता है, उसी प्रकार से देवताओं को ये अच्छी बात अच्छी नहीं लगी। बार बार गए चरण सकोची और चली विचार विरुद्ध अति कोची। सबने मीटिंग की, एक विचार बनाया। बोले नहीं, एक काम हो सकता है। बोले क्या? बोले अयोध्या में अगर किसी प्रमुख व्यक्ति की मति को फेर दिया जाए तो अभी भी कुछ बदल सकता है, राम राजा नहीं बन सकते। एकदम से जब ये मीटिंग शुरू हुई तो कई देवता बहुत नाराज हो गए और सरस्वती माता तो क्रोध में भी है, कैसी मैं पास लगाते हो इंद्र? अरे जहां साक्षात रणकोट ब्रह्मांड के नायक जहां निवास करते हैं, जहां अष्ट सिद्धि नवनिधि की दात्री साक्षात जगत जननी मां जानकी विराजमान है, उस घर की कोई किसी की मति फेर सकता है? देवता रोने लगे, मां आप ही तो कर सकती हो, जो कुछ कर सकती हो। हम आपके चरणों में बैठ गए, रोने लगे देवता। मां हमारा ध्यान रखो ना, मां हमारा क्या होगा आपने हमारी इच्छा के अनुरूप अगर किसी की मति फेर कर हम सबको सुरक्षित नहीं किया तो हम अपना जीवन लीला ही समाप्त कर देंगे। देवता, जबकि देवता अमर है और बहुत प्रकार से अनुनय विनय निवेदन किया है। इतना सब कहने सुनने करने के बाद जैसे तैसे और सरस्वती जी को देवताओं ने तैयार किया। सरस्वती जी तैयार हुई, लेकिन सरस्वती बेमन तैयार हुई। सरस्वती जी वहां से चली है, किसकी मति पे? पूरे अयोध्या में ऊपर घूमती रही, सूक्ष्म दृष्टि से देखती रही। अवध में एक एक व्यक्ति को उन्होंने तरासा देखा, लेकिन जहां भगवान हो किसकी मति फेरे? सबकी मति तो राम में है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसकी मति राम में नहीं है, जिसकी मति भगवान में नहीं है, जिसकी मति ईश्वर में नहीं है? और वही दुख पाता है, वही संताप पाता है, वही अपयश पाता है, वही दरिद्रता पाता है। जब घूमते घूमते सारा विचार किया और बाद में जब देखा
अरे हाँ हाँ एक है ऐसा। बोले कौन है? बोले वो भारत का तो हो नहीं सकता, कोई विदेशी है। और गोस्वामी जी ने देखा और लिख दिया कौन है? नाम मंथरा मंदमती के गई तेरी के गई पेर अजस पिटारी ताही गई गिरा मत फेर। भाई तो सतवीर जी पूर्व पंचायत सदस्य यहाँ पधारे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। व्यासपीठ पर आए और मंथरा जो विदेशी है, जो भारत की नहीं है, जो अयोध्या की नहीं है, जिसके हृदय में राम नहीं बसते, जो राम को प्रेम नहीं करती, जो भरत को प्रेम करती है, जो भावना को प्रेम करती है, जो कामना को प्रेम करती है, जो लोभी है, नाम मंथरा मंद मंद और चेरी के कई एक। ऐसा सतवीर जी का हमारा परिचय लगभग 30 साल पुराना हमारा संबंध है। 30 साल पहले से हमारा परिचय है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत संभावनाएं, व्यासपीठ का बहुत बहुत आशीर्वाद। तो जब उन्होंने देखा एक है जिसकी मति फेरी जा सकती, वो कौन है? इधर से कुर्सियां उठा लो। तो मंथरा है, वो विदेशी है, उसकी सोच विदेशी है, उसकी समझ विदेशी है। और आज वो कैकेयी ने देखा एकदम से सरस्वती जी ने उसकी मति फेरने का प्रयास किया। उसकी मति फेर कर चली गई। और मति फेरी क्या? मंथरा तुरंत कैकेयी के भवन में आई और आकर कैकेयी से कहती है, सारी सजावट देखी, जल गई, भुन गई, उड़ गई, सोचने लगी कि मेरा भरत राजा बनना चाहिए था। जिस समय राजा दशरथ का और राम जी का विवाह हुआ था, राजा दशरथ का और कैकेयी का विवाह हुआ था, उस समय राजा ने ये कहा था, कैकेयी हम तुम्हारे बेटे को राजा बनाएंगे। और आज राम को राजा बना रहे। ये भाव मन में आ गया, मेरा भरत राजा बनना चाहिए, राम क्यों राजा बनेगा? और जैसे ये भाव मन में आया, कैकेयी के कक्ष में गई और कैकेयी से कुछ कहना चाहती है, लेकिन हुआ क्या? उत्तर देना और ले सासु, उत्तर देना ले सासु, नारी दर्द कर आ रही आंसू, नारी चर्चा करे गा रहे आंसू। उत्तर कुछ बोल नहीं पा रही है, कुछ चुप्त कर रही है, ऐसी अजीब प्रकार से नेत्रों से आंसू भरे। क्या बात है मंत्री, क्यों रो रही है? तेरी नेत्रों में आंसू? अरे तेरी नेत्रों में प्रसन्नता होनी चाहिए, तेरे चेहरे पर ये आंसू क्यों हो? क्या कारण है? क्या हुआ? अरे कोई बात हो गई क्या? तेरे कहीं किसी ने कुछ कह दिया, तेरा कोई अपमान हो गया? आज तो प्रसन्नता का दिन है, आज तो खुश होने का दिन है, तो तेरी आंखों में ये आंसू क्यों? क्या हुआ? और बोल नहीं पा रही है, क्रोध में है, संताप में है, दुख में है। मेरा भरत राजा क्यों नहीं बना? सब कुशल तो है। उन्होंने कहा, मंत्री सब ठीक है ना, कोई बात हो गई? गोस्वामी जी के शब्दों में कहते हैं, जब उन्होंने कहा कि राजा ठीक है, मेरा राम ठीक है ना,
तो ये और खिसिया गई और जल गई। राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, राम ही छाड़ कुशल के आजू, राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, राम ही छाड़ कुशल के आजू, देही जदेश देही जुबराजो, कह दिया राम ही छाड़ कुशल के ही आजू। राम को छोड़कर भाई साहब शैलेश जी और शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं। इधर आ जाओ भाई साहब, इधर से कुर्सी उठा लो। दोनों ही हमारे आश्रम के बहुत शुभचिंतक हैं। भाई साहब का शर्मा बीज भंडार बड़ी वाले बाईपास पर बड़ा प्रतिष्ठान है आपका, और शैलेश जी का भी बुटला दौलत के रहने वाले हैं। आप पंचायत सभापति, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत व्यासपीठ का आशीष। ऊपर मंच पर आ जाएं। कह दिया, मंत्रा कहती है सुनो कि कहीं राम ही छाड़ कुशल के ही आजू। आज राम से ज्यादा कुशल कोई है ही नहीं। तुम राम की ज्यादा चिंता करती हो, तुम्हारे राम सबसे ज्यादा कुशल है। और सुनो देही जनेश, अरे उन्हें राजा दशरथ उन्हें राजा बना रहे हैं, राजा बनाना चाहते हैं। राजा दशरथ ठीक सब परिवार सीता राम चरण रत मोरे, 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 अनुदिन बढ़ाए अनुज तोरे, अनुदिन बढ़ाए है सुंदरपुर से आपका एक विद्यालय चलता है और हमारे आश्रम के बहुत शुभचिंतक कोई भी कभी किसी प्रकार की इन्होंने कभी भी देखी तो उसके लिए पूरी करने का हमेशा प्रयास रहते हैं। प्रयास की बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत सद्भावनाएं। तो कहती है राम के अलावा कोई इतना ज्यादा प्रसन्न नहीं है, राम ही सबसे ज्यादा खुश है। राम को राजा सबको छोड़कर सब राम को ही देना चाहते हैं। और अवध ऐसी सजी है उसे देखकर मेरे मन में क्षोभ होता है, दुख होता है। अरे बोले पागल पगली कहीं की, अरे खुश होना चाहिए, राम मेरे राम राजा बनेगा। अरे मैं तो महीनों से राजा से बार बार कह रही थी कि राजन मेरा राम सब प्रकार से योग्य है, उसे राजपाट उसे राजकुमार बना दो ना, उसे युवराज बना दो ना। आज भगवान ने मेरी बात सुन ली, आज मुझे बड़ा खुश है, बड़ी प्रसन्नता है।
ईश्वर ने मेरी इच्छा पूरी कर दिया, आज मेरा राम राजा बनेगा। इससे बढ़िया सुख की और कौन सी बात हो सकती है? तूने बहुत और गले से महंगी माला निकाली और उसके गले में डाल दी और निकाल के मंत्रे तुरंत फेंक दी। बोली मुझे दुख है और तुम ऐसी बात करती हो? बोले दुख? बोले हाँ। बोले तुम्हारी क्या है? बोले कैसी बात करती है, कलंकिनी नहीं तो, और डांट दिया। कैसी बात करती है? थोड़ी देर चलने दो उसे, ओमवीर से कहो चलने दो जनरेटर थोड़ी देर, क्या दिक्कत है, 2 घंटे की बात है। जनरेटर बंद मत करना, चलने दो, कथा में व्यवधान पैदा होता है। नाम लिख के संजीव को भेज देना। तो के कैसे कहती है तुम्हें तो कुछ है नहीं, मुझे अपने भरत की बहुत चिंता है, तुम्हें पता नहीं है कैसी कैसी स्थितियां हैं। भूत विदेश, भरत जी उस समय अपनी ननिहाल में थे, शत्रुघ्न भरत कहती है भूत विदेश न सोच तुम्हारे, भूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हूँ बस नाम हमारे, जानत हूँ बस नाम हमारे, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई। तुम्हें तो कुछ है नहीं, तुम्हारा बेटा विदेश में पड़ा है। और राजा दशरथ ने उससे पूछा भी नहीं, अरे परिवार में कोई काम करते हैं, तुमसे पूछा? बोले नहीं मुझसे तो नहीं पूछा। बोले किसी से पूछा ही नहीं, अपने आप निर्णय ले लिया। और भूत तुम्हारा विदेश में है और तुम्हारी सोच पर मुझे हंसी आती है। तुमको जानती तो हो नहीं। राजा दशरथ से कौशल्या ने उन्हें मनाकर समझाकर और अपने बेटे को राजपाट दिलवा दिया। तुम्हें तो खाली सोने से और खाने से ही फुर्सत नहीं। राजा दशरथ कब कभी आते हैं, थोड़ा 4 बात प्रेम से कर लेते हैं और तुम उसी में खुश हो जाते हो। तो बोले तो क्या हुआ, क्या बात हो गई? अरे राजा राम बनेगा, इससे ज्यादा खुशी मुझे और क्या हो सकती है? अरे बोले तुमने और कुछ नहीं सुना? बोले और क्या है? अरे बोले और कुछ सुना नहीं? बोले मैंने और कुछ नहीं सुना, वो तो हमारा राम राजा बनेगा, इससे ज्यादा और सुनने की इच्छा ही नहीं है, आवश्यकता भी नहीं। अरे बोले नहीं, बहुत सी बातें हुई हैं और सुनो, खाइए पहरिए राज तुम्हारे, खाइए पहरिए राज तुम्हारे, खाइए पहरिए राज तुम्हारे, खाइए पहरिए राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं तो सुन हमारे, सत्य कहे नहीं तो सुन हमारे। हम तुम्हारा खाती हैं, तुम्हारा पहनती हैं, और हम जो कुछ भी कहेंगे सत्य कहेंगी। हमें कोई भैया दोष से मतलब, हमें कोई दोष मत देना। अगर बुरा लगे तो मानो या मत मानो, हम तो हमेशा जन्म से अभी तक तुम्हारे परिवार का काम करती आई है, सेवा करती आई है, और हमारे लिए तो तुम्हारे साथ भेज दिया तुम्हारे पिताजी ने, तो हम अब आज तक तुम्हारी मन वचन कर्म से सेवा करती हैं। हमने तो कभी तुम्हारा बुरा चेता नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं, और जो असत्य कह बनाई। अगर मैं कुछ भी बनाकर असत्य कहती हूँ तो विधि दे गई हमें ही सजाई, तो विधि हमें सजा दे। हमें कोई, हमने अगर कुछ गलत बोलूं, मैं किसी प्रकार से झूठ बोलूं,
तो विधि हमें उसका फल दे, और को होए हमें का हानि। अरे अगर राजा राम बने, भरत बने, लक्ष्मण बने, अरे कोई राजा बने, हम कोई रानी तो बनने वाले नहीं, हम तो चेरी रहने, हम तो दासी रहने हैं, और इसलिए हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं तो अपने भरत को प्राण की तरह प्रेम करती हूँ, भरत मेरा प्राण प्रिय है, और मैं तुम्हारी दासी हूँ। तुम्हारा बुरा कैसे बुरा सोच सकती हूँ, कैसे बुरा सुन सकती हूँ। मैंने जो सुना है वो मैं तुम्हें बताने आई हूँ। आज इतना खुद जोड़ जोड़ कर गलत बता रही है, कहती है कि सुनो, पता है क्या होगा जब राम राजा बनेंगे तो लक्ष्मण सेनापति बनेंगे, लक्ष्मण प्रमुख हो जाएगा, सारी सेना लखन के हाथ में होगी, और राम को लखन बहुत प्रेम करता है। राजा वन में चले जाएंगे और राजा कुछ कहेंगे भी नहीं, क्योंकि वो तो राम को अधिक प्रेम करते हैं। और ये कह दिया है, भरत अगर राम की राजदासता स्वीकार नहीं करे तो भरत को जेल में डाल दिया। और तो और छोड़ो, कौशल्या की तुम्हें दासी बनना पड़ेगा। अगर कौशल्या की दासी स्वीकार नहीं हुई तो तुम्हें भी जेल में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार की उल्टी सीधी बातें समझा दी। पहले ही उन्होंने डांटा था बहुत, एक झापड़ भी मार दिया था कैकेयी। जब उसने कहा ना मैं राम राजा बने, इसमें खुशी की, इसमें दुख होने की बात है, तो उसने कुछ कहा तो कैकेयी ने धक्का दिया, झापड़ भी मार दिया था, और कहते हैं खबरदार अगर कुछ गलत बोली तो जीभ की सुनूंगी। तो बोली कि देखो अब आप चाहो तो मेरी जीभ खींच लो, लेकिन सत्य बोलूंगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। बिल्कुल ऐसे बता दिया, ऐसे समझा दिया कि बिल्कुल एक एक बात सत्य है। कैकेयी के मन थोड़ा थोड़ा फिरा, जो सुत सहित करऊ सेवकाई, जो अपने बेटे के सहित अगर सेवकाई करना स्वीकार है, मंजूर है, माँ बेटे दोनों अगर सेवक बन के रहो तो रहो, नहीं तो कुछ और उपाय किया जाएगा, यानी दोनों को जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा भाव है कौशल्या को राम का। कहीं कहीं कोटिक कथा पुरानी, कहीं कहीं कोटिक कथा पुरानी, धीरज धरो प्रबोधि रानी, धीरज धरो प्रबोधि रानी। बहुत से कपट की तमाम कथाएं सुना दी। कद्रू और भिन्नता की कथा है वो सुना दी, और बहुत प्रकार की कपट कहानियां, ध्रुव की मां की, सुरुचि और उनकी कथाएं सुना दी। बहुत ऐसी ऐसी कहानियां सुना दी कि कैकेयी का मत भ्रमित हो गया, घबरा गई, हाथ से पकड़ लिया, और फिर कहती नहीं तुम चिंता मत करो, धैर्य रखो, कैकेयी थोड़ा धीर रखो, धीरज धरो प्रबोधिनी नारी। अरे तुम तो सीधी सच्ची हो ना, थोड़ा धैर्य रखो, मैं हूं ना, अरे मैं बहुत कुछ जानती हूँ, मैं तुम्हारे राज्य में रही, तुम्हारी माता की सलाहकार थी, अब उन्होंने तभी तो तुम्हारे साथ भेजा है, घबराना मत, मेरे पास युक्ति है। धीरज धरो प्रबोधिनी नारी, तुम तो सीधी सच्ची रानी हो ना, तुम धैर्य रखो, मैं तुम्हें बताती हूँ। आज जहां कैकेयी बैठी थी ऊंचे आसन पर, उस सिंहासन पर, वहां उठा के वो मंत्रा को बिठा दिया। ये कहते हैं स्पर्श से भी पाप चढ़ जाता है। मंत्रा कौन है? लोभ है, और कैकेयी कौन है? मोह है। मोह और लोभ दोनों मिल गए, और आज कैकेयी ने मंत्रा को हाथ से पकड़ा और अपनी गद्दी पर बिठा दिया। बैठ मंत्रा। अरे बोले नहीं, अरे बैठ, तू मेरी गुरु और मैं तेरी चेली, बोल क्या करना है। इन सबसे कैसे बच सकता है मेरा भरत और मैं? बोले देवी रानी, ये बहुत सरल बात है, कोई खास बात नहीं। बोले तू बता ना, जो कहेगी सो करूंगी, क्योंकि स्पर्श कर लिया। जब उन्होंने झापड़ मारा था ना,
उस समय स्पर्श कर लिया, स्पर्श से दोष खड़े हो जाते हैं। पापी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, गंदे लोगों से हाथ कभी मत मिलाओ। इसलिए अपने यहाँ हिंदुस्तान में, भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में हाथ मिलाने की परंपरा कभी थी नहीं। हाथ मिलाने से दोष आ जाते हैं, हाथ मिलाने से बीमारियां आ जाती है। अभी कोरोना दिखा होगा थोड़े पहले, हमारे यहाँ तो हाथ जोड़ने की परंपरा, मिलाने का मतलब हमने एक हाथ को दूसरे हाथ से अलग किया। हमारे यहाँ तोड़ने की परंपरा नहीं है, जोड़ने की परंपरा है। हम सनातन संस्कृति में निवास करते हैं, इसलिए हाथ मिलाने की, बिल्कुल कतई मिलाने की आवश्यकता नहीं। हाथ मत मिलाइए। आज जैसे स्पर्श केकई ने मंथरा को स्पर्श किया, उसके अंदर वही गंदगी वाली धाराएं प्रवाहित हो गई। वो स्पर्श से दोष खड़े हो गए उसके जीवन में, और लोभ खड़ा हो गया, मोह खड़ा हो गया, पुत्र मोह, और नीचे बैठ गई, ऊपर कुर्सी पर बिठा दिया, सिंहासन पर दासी को बिठा दिया। आज तू मेरी गुरु है, तेरी चेली, बोल क्या करना है? रानी तुम्हें ध्यान है? बोले कौन सा? बोले जिस समय राक्षसों से युद्ध हुआ था देवताओं का, उसमें एक बार की घटना थी ना, रथ का पहिया निकल गया था, उसमें आपने उंगली डाल दी थी, राजा दशरथ की जान बचाई थी। कई कई कथाओं में आती है कि उस समय राजा दशरथ घायल हो गए थे, तो वहां से अलग रथ केकई नाम के ले गई थी। केकई बहुत वीर थी। कथा में जाएंगे तो कथा में कथा बहुत लंबी हो जाएगी, तो तुम्हें ध्यान है रानी? ऐसा जब हुआ था ना, तो उस समय राजा दशरथ ने ये कहा था, रानी आज तुमने मेरी जान बचाई है ना, तुम एक काम करो, कोई भी वरदान मांगो, जो चाहो सो मांगो। तुमने कहा नहीं, अरे राजन आप मेरे हो ना, आप मुझे सर्वाधिक प्रेम करते हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब उन्होंने कहा नहीं, एक नहीं 2 वरदान मांगना, जब चाहो तब। मैं एक ही कह रहा, अब तुम्हें 2 दूंगा। 2 वरदान तुम्हें कह दिया था, नहीं फिर कभी जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। तो आज वो दिन आ गया है कि कई 2 वरदान उपसन भाती, 2 वरदान उपसन भाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। आज भी 2 वरदान मांगने का अवसर आ गया, समय आ गया कि कहीं राजा से 2 वरदान मांग लो। बोले ठीक है। अरे बोले ऐसे नहीं, रुको पूरी बात तो सुनो। बोले हाँ बोलो। बोले राजा राम को बहुत प्यार प्रेम करते हैं, ऐसे वरदान नहीं देंगे। तुम एक काम करो, ये सारे आभूषण उतारो, ये सारी उतार के पहन लो, काली सी मैली सी फटी सी कोई धोती होती हो, उसे पहन के को भवन में लेट जाओ लाकर, और राजा ढूंढते ढांढते को भवन में आएंगे। तुम अपनी उदासी का, अपने क्रोध का, अपने संताप का कोई कारण बताना मत। कब तक मत बताना? जब तक राजा राम की शपथ ना ले ले। और जब राम की शपथ ले ले, भूपति राम शपथ जब करे, भूपति राम शपथ जब करे, तब मांग्यो जय वचन न करही, तब मांग्यो जय वचन न करही। सुतहि राज राम ही बनवासो, सुतहि राज राम ही बनवासो, देहु लेहु सब सतहि सुहासो, देहु लेहु सब देहु लासो। राम ही क्या है? राम जी को वनवास और अपने बेटे को मांगना क्या है? सुनो। बोले हाँ क्या मांगू बताओ ना, वो तो मैं भूल ही गई। अरे बोले सुनो, बेटे भरत को वनवास, भरत को राज्य मांगना और राम को वनवास मांगना। अच्छा। और बोले सुनो, जब तक राम की कसम ना खा ले राजा दशरथ, तब तक कुछ कहना मत, अपना मंतव्य मत बताना, अपने मन की बात खोलना नहीं। और जब तुम राम की शपथ वो खा ले, तब तुम अपने मन की बात खोलोगी, तो उन्हें पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि राम को वे प्राण से भी अधिक प्रेम करते हैं। और आज ही समझाया है
गोस्वामी जी लिखते हैं, को न कुसंगति पाए न साई, को न करते पाए गुसाई, राही न नीच मध्य चतुराई, होना कुसंगत। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कुसंग में पड़ के उसकी मति नीच नहीं हो जाती, छोटी नहीं हो जाती, वो कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा कोई नहीं। सब पर कुसंग का प्रभाव पड़ता है। इसलिए केवल और केवल सत्संग में रहो, भजन में रहो, कथा में रहो, दर्शन में रहो, सुमिरन में रहो, मनन में रहो, कुसंग से दूर रहो। क्योंकि हम कितने भी सत्संगी हैं, तो अगर थोड़ा सा भी कुसंग का स्पर्श हुआ तो हमारे अंदर गंदगियां प्रवेश कर जाती है। ये सब संभव कैसे, कुसंग से दूर कैसे हो सकते हैं? वो केवल नाम के जप से, राम के सुमिरन से, नाम के सुमिरन से, प्रभु की कथाओं से, पूजा से, व्रत से, अनुष्ठान से। जब हम व्रत, अनुष्ठान, पूजा, कथा ये सब सुनते हैं, आप जब यहाँ चले होंगे अपने घर से, तो उस समय आपके मन में राम कथा आई होगी। राम कथा यानी राम आए होंगे, यहाँ का दृश्य आया होगा, और जितने भी कष्ट, संताप, मन के विकार, वे सब दूर चले गए होंगे। न काम रहा होगा, न क्रोध रहा होगा, न किसी प्रकार का लोभ रहा होगा, न किसी प्रकार का अहंकार रहा होगा। और जब मन में कुछ नहीं रहा, तो मेरे राम जी ने कहा है, निर्मल मन जन और सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट चल चेतन पावा। ये सब कैसे संभव है? निर्मल मन कैसे होगा? इसलिए आइए निर्मल मन बनाने के लिए चलते हैं। भजन कर ले प्रभु का तू, अगर मुक्ति को पाना है। भजन कर प्रभु का तू, अगर मुक्ति को पाना है। अगर मुक्ति को पाना है, अगर मुक्ति को पाना है, अगर मुक्ति को पाना है, अगर मुक्ति को पाना है। भजन कर ले प्रभु का तू, यही बस साथ गाना है। भजन कर और कुछ साथ प्रभु का बेटा बेटी संपत्ति साथ जाना है। जिसे अपना समझता है, यही सब छोड़ जाना है। जिसे अपना समझता है, यही सब छोड़ जाना है। भजन कर ले प्रभु का तू, यही बस साथ जाना है। भजन कर प्रभु का तो यही बस साथ जाना है। हम कौन है, हम क्या है, हम कहाँ हैं, सब बता दो। भगवान के दर्शन में, कथा में, सुमिरन में, मनन में, अंतर हृदय में मेरे राम को बता दो। हम काम में बचे हैं, लोभ में बचे हैं, मोह में बचे हैं। और फंसा भोगों के लालच में, फंसा के लालच में गया तो भूल उस रब को, गया तो बोले उस जग को। हंसे भोगों के लालच में, गया तो भूल उस रब को, हंसे भोगों
जिसने मानव तन दिया है, जिसने मानव तन दिया है, जिसने मानव तन तुझे कितना लुभाना है, तुझे ना लुभाना है, दिया है जिसने मानव तन तुझे कितना लुभाना है। भजन कर प्रभु का तो यही बस साथ जाना है। सब गाइए। क्या क्या हमने महंगी चीजें पाई हैं जिनका कोई मोल नहीं है, ये सब अमोल है। ये हमारे माता पिता ने दी है, ये हमारे गुरु ने कहीं इनमें इन्हें सजाया है। क्या पाया है? प्रभु गुण गान करने को, प्रभु गुण सब गाइए। गान करने को, भजन को जीव पाई है, भजन को जीव पाए है। प्रभु गुण गान करने को, भजन को जीव पाए है, भजन को जीव पाए है। न सुमिरन तू करे हरि का, न सुमिरन तू करे हरि का, तेरा किस जहाँ ठिकाना है, तेरा किस जहाँ ठिकाना है। भजन कर ले प्रभु का तो यही सब साथ जाना है।
केवल भजन सुमिरन दान जो अपने अच्छे कर्म है जो हमने कर दिया है वही साथ जाना है। हमारे यहाँ दशांश की परंपरा थी, तन मन और धन तीनों को 10% दान करने की परंपरा थी। जब से ये परंपराएं हमारे यहाँ खत्म हुई, अब हमें क्या लगता है हम तो 10,000 रुपये रोज कमाते हैं तो 1,000 रुपये क्यों दान करें, हम तो लाख लाख कमाते हैं 10,000 रुपये कैसे दान करें। लेकिन जो 10% नहीं करते या जो परंपराएं खत्म हुई उसके बाद हमारे यहाँ कौन कौन सी बीमारियां खड़ी हुई, पता है कितनी महंगी बीमारियां हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी इफेक्ट, तमाम लीवर इफेक्ट, तमाम प्रकार की बीमारियां जो अगर हमारे अंदर आई हैं तो कहीं ना कहीं हमने जो दान किया से, दान कोई धन का नहीं, दान 10% मन का भी चाहिए, दान 10% तन का भी चाहिए। तन से सेवा करें, मन से भजन करें और धन से जिनकी आवश्यकता है उनकी आवश्यकताओं में हम अपने धन को अर्पित करें। केवल यही भाव होना जरूरी है 10%। लेकिन मैं कहता हूं 10% आज के समय में महंगा युग समझते हैं हम, तो छोड़ दीजिए, 1% तो करिए कम से कम। 1% 24 घंटे में हम पूरा जितना भी कमाते हैं 100 रुपया में 1 रुपया किसी गरीब को दवा दिलवा दो, किसी को एक कैप दे दो, टोपा दे दो, सर्दी से कहीं किसी को कोई भोजन करा दो, कुछ तो हम किसी ना किसी प्रकार से हम तन मन धन तीनों में 10% नहीं 1% दान करें, भावना होनी चाहिए। नहीं तो कुछ भी कमाना, धन धरा और धाम सब कुछ यही धरा रह जाए, कुछ साथ नहीं जाना है। मेरे पिताजी चले गए, बाबा चले गए, दादा चले गए, वो सारी संपत्ति प्रॉपर्टी मुझे दे गए। अब मैंने सोचा मैं क्या करूं, तो मैंने तो सब समाज को दे दिया, क्योंकि अब मेरे तो आगे पीछे कोई है नहीं। तो मैंने सोचा मेरे पिताजी ने कैसे कमाई, बाबा ने कैसे कमाई, इकट्ठी की, और वो मुझे लगा ठीक है, वो मैं तो उनके बारे में जानता नहीं, मेरे बचपन में पिताजी खत्म हो गए तो मैंने तो कोई देखा नहीं वो क्या करते हैं क्या नहीं करते थे। लेकिन मुझे ये लगा हो सकता है उन्होंने दान किया हो सकता है उन्होंने पुण्य किया हो, 1% किया हो, लेकिन मुझे लगा कि मेरा जो जीवन है अगर समाज और देश धर्म के लिए समर्पित है तो उन्हीं का 100% दान चाहिए। 100% तन मन और धन जो कुछ भी है 100% देश समाज धर्म के लिए, राम के लिए, जन जन के लिए ये 100% लगना चाहिए। संत को 100% भोजन इसलिए कि भजन कर सके, कपड़े इसलिए कि भजन कर सके, नहीं तो उसका हर पल हर क्षण देश समाज और धर्म के लिए, गरीबों निपुणों दुबलों की सेवा के लिए, संताप दूर करने के लिए लगना चाहिए संत का। और ये हमने प्रयास किया है। अब राम जी जाने क्या हुआ, हमारे यहाँ पर एक क्लिनिक चलता है पिछले 2 सालों से, 2 फरवरी को उसका शुभारंभ दिन है, तो 1 फरवरी को वहां रामायण होगी, 2 फरवरी को उसका वार्षिकोत्सव है। हम डॉक्टरों का जो कंपाउंडर वगैरह उनका सम्मान कार्यक्रम करते हैं। आप सब सादर आमंत्रित हैं आश्रम पर। जो कुछ करोगे 1% कम से कम हम करें, पारिवारिक करें, लेकिन संतों का 100% है। इसीलिए एक परिवार में अगर एक संत हो जाता है तो 7 पीढ़ी तक तार देता है वो, कारण 100% लगाता है। कितना लगाता है? 100%। 100 गुने तन मन और धन लगाता है, और नहीं लगाता है और समाज का अन्न खाता है, और अगर देश समाज धर्म के लिए 100% नहीं लगाता है तो वो घोर नरक में जाता है, क्योंकि लोगों को धोखा दे रहा है। लोगों को व्यक्ति वो संत के रूप में लाल कपड़े पहनकर वो धोखा दे रहा है समाज को। इसलिए 100% संत का और 1% पारिवारिक व्यक्तियों का, ये मेरा आह्वान, इस व्यासपीठ का आह्वान है। आप करिए,
आपका मन निर्मल रहेगा, ईश्वर आप पर कृपा बरसाएंगे, सुख संपदा रहेगी, बीमारियां निरोगता रहेगी आपके। आज कुसंग ने केकई को बिगाड़ दिया और केकई ने वही किया। देखिए पहले कितनी बढ़िया व्यवस्थाएं थी राजा दशरथ के महल में। वास्तु इसी को कहते हैं। पूजा घर भी था, खाना बनने वाला स्थान भी था, वहां टीवी नहीं लगी थी, वहां मोबाइल रख के खाना नहीं बनाती थी माता, और नाराज होने का भी स्थान था। देखिए आप अगर कभी कहीं प्रसन्न होते तो वहां पर प्रसन्नता का वातावरण बन जाता है। आप हंसिए कहीं तो आपको वहां सकारात्मक ऊर्जा खड़ी हो जाएगी। ये कहते हैं कीटाणु, गांव की भाषा में कीटाणु कहते हैं, अच्छे बुरे कीटाणु होते हैं। तो जहां लोग रोएंगे वहां आप पहुंचेंगे तो आपको रुआसी आएगी। कोई मर जाता है कहीं और वहां हम पहुंचते हैं तो हमें सबको रुआसी आती है। वहां का कीटाणु रोने वाले, दुख वाले, संताप वाले बन जाते हैं। तो इसलिए राजा दशरथ के महल में क्रोध कहां करना है, उस क्रोध करने का एक स्थान भी, वहां पर भोजन कहां करना है, पूजा कहां करनी है, क्योंकि हर जगह क्रोध नहीं किया जाता। आपने अगर कहीं पूजा घर में क्रोध किया तो भगवान चले जाएंगे, भोजनालय में क्रोध किया तो भोजन में क्रोध मिल जाएगा। माताएं क्या करती हैं आजकल, मैंने देखा है, सामने टीवी लगी है, इधर ओपन किचन बन गए परिवारों में, टीवी में वो देख रही कौन से नाटक चल रहे हैं, एक एक महिला चार चार परिवर्तित होती है। ऐसे गंदे गंदे खराब खराब नाटक देखकर अब देखिए वो बना रही खाना। क्या कर रही है, उन नाटक को देखा खाना बनाया। अब खाने में नेत्रों ने उन नाटकों को ग्रहण किया और खाने पर दृष्टि गई। रोटी बनाए, रोटी पर वो नेत्र गए, नाटक देखा नेत्र गए, और वो वही नाटक के कीटाणु, गंदे कीटाणु वो रोटी में चले जाते हैं, और जब रोटी में वो चले गए तो वो हम अपने बच्चों को खिलाएंगे। इसलिए परिवार में एक समस्या खड़ी हो गई बहुत बड़ी। कौन सी खड़ी हुई समस्या? सबसे ज्यादा परिवार टूट रहे हैं, पति पत्नियों के विवाद हो रहे हैं। इसलिए माताओं से निवेदन है, जब भी खाना बनाए तो पहले हमारी माताएं चक्की पीसती थी, भजन गाती थी, खाना बनाती थी, भजन गाती थी। सामने चित्र रखिए भगवान का, कृष्ण का रखिए, शिव का रखिए, महाराणा प्रताप का रखिए, शिवाजी का रखिए। आप ऐसे बढ़िया बढ़िया चित्र घर में रखिए, खराब चित्रों घर में मत आने। जैसा चित्र वैसा चिंतन, और जैसा चिंतन वैसा चरित्र। कम से कम हमने जैसा भी जिया, हमारे बच्चे अच्छा जिए, अच्छे बने, उनका नाम हो। इसके लिए आपको इतना त्याग करना जरूरी है। खाना बनाते समय टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना, अच्छा सोचना, अच्छा करना और अच्छा देखना। ये ध्यान से खाना जब बनाओ, क्योंकि खाने से भी, भोजन से भी विकार आते हैं और अच्छे विचार भी आते हैं। इसलिए अच्छा भोजन, अच्छी सोच का भोजन। सांझ समय सानंद रखो गयो के कही गे, गवन निठुरता निकट किए जनधर देख सरे। शाम के समय बहुत पसंद थे राजा दशरथ, मेरा राम युवराज बनेगा, कल उसका राज तिलक होगा। और आज शाम को उन्होंने कहा केकई को, इसलिए कि मैं ही बताऊंगा जाके, मेरी सबसे प्रिय रानी है ना केकई, जब मैं कहूंगा, क्योंकि वो राम को बहुत प्रेम करती है, बहुत स्नेह करती है, इसलिए मैं ही जाकर बताऊंगा, किसी और से समाचार नहीं होगा। और ऐसा कहकर वे खुद गए केकई के महल, और यहाँ तो राम भी गए, देखिए यहाँ सुमंत भी गए, कहाँ? कोप भवन। सबको कोप भवन में जाते, कुसंग सबको कोप भवन में भेज देता है। एक व्यक्ति का कुसंग पूरे राज दरबार नहीं, पूरी अयोध्या नहीं, पूरे देश में दुख का वातावरण खड़ा कर दिया। जब राम वन को गए, सबके जन जन दुखित हो गया था, केवल एक व्यक्ति के कुसंग के कारण। और आज तो हर डाली पर, हर डाल पे उल्लू बैठा है। और अब जी तो मुझे आता नहीं है, क्या होगा आगे।
शाम के समय राजा दशरथ कैकेयी के भवन में गए। उन्होंने पूछा मंत्रों से, मंत्री रानी नहीं दिख रही, कहाँ है? सब कक्षों में देखा, रानी तो कभी कहाँ गई, किधर है? बोले महाराज हमें तो पता नहीं, अब आपके क्या क्या झगड़े झंझट होते रहते हैं। अरे बोले नहीं नहीं, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। अरे मैं तो उसे, अरे बोले महाराज हम कैसे बता दे कहाँ गई, हमने तो ये सुना बहुत नाराज थी, बड़ी दुखी थी, मैले कुचैले कपड़े पहने जिस सब फेंक गई है जी, और वो कोप भवन में गई। जाओ तुम जाओ कोप भवन, विकार बुराई को भवन में राजा को भेज दिया। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान राम के पिताजी चक्रवर्ती महाराज दशरथ, जिन्हें सिंहासन देवताओं के राजा इंद्र भी छोड़ देता हो, ऐसे महाराज को भवन में एक पाप ने, एक बुराई ने भेज दिया। कोप भवन सुन सकुचेउराओ, कोप भवन सुन सकुचेउराओ, है बस अगबुड़ परई न पाओ, है बस अगबुड़ परई न पाओ। कोप भवन सुन सकुचेउराओ, कोप भवन जैसे ही सुना एकदम से दिमाग भ्रमित हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है कैकेयी और कोप भवन में? अरे हो सकता है उसके दिमाग में ये हो कि उसे पहले समाचार क्यों नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं मना लेता हूँ। और सुरपति बसई कहते हैं, कौन सी कैकेयी? जिसे देवता लोग, जिनके पति देव को अभी जो मैंने बताया, इतना बड़ा राजा घबरा गया, कांप गया, उसके पैर कब गए, उसके राक्षसों से युद्ध करने में कभी पैर नहीं कपे, कभी दुख संताप नहीं हुआ, कभी डर भय नहीं हुआ, लेकिन आज इतना डर गया, अति डर बैठ गया। क्या हुआ ये? पैर आगे नहीं बढ़ते हैं, ऐसा लगता है पैर आगे रख रहे हैं, पैर पीछे खिंच रहा है। तो भवन कोई बड़ी घटना हो गई, कोई बड़ा कुछ रचा गया है विशेष, ऐसा सोच कर राजा दशरथ आगे पैर नहीं बढ़ते हैं, सोचते हैं क्या हुआ क्या हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं, देखो काम प्रताप बढ़ाओ। राजा की कामना थी, राजा में काम सवार हो गया है। मैं बताऊंगा कैकेयी को, अपनी प्रेयसी को, अपनी प्रिय रानी को मैं बताने जाऊंगा। और काम व्यक्ति को सर्वाधिक पतित करता है, कामना व्यक्ति को कहीं का नहीं रहती देती। मैंने अगर आपके सामने अभी कोई विषय रख दूं कामना का, तो अभी तक आपके मन में जो मेरी छवि है वो 0 से भी नीचे आ जाएगी। मैं कहूं मेरे आश्रम में जरा एक कमरा बनना है भैया, सब देना 5 लाख रुपए, तो आप कहोगे साला भिखारी है, ये कथावाचक नहीं है, ये भिखारी है। इसलिए काम और कामना व्यक्ति को पतित कर देती है, 0 से भी नीचे चला जाता है व्यक्ति। आज राजा दशरथ इतने बड़े राजा, वे काम के कारण उनके पैर नहीं बढ़ रहे हैं, पैर पीछे की ओर चलते हैं। कैकेयी के भवन में प्रवेश करते हैं, कैकेयी को भवन में पहुंचे और कैकेयी को हाथ से छुआ, रानी, प्रिय रानी, क्या बात है? कैकेयी ने हाथ छुआ दिया, जैसे नागिन नहीं पुरस्कार मार देती है, आदमी दूर जाके गिरता है। राजा घबरा गए, ऐसे दूर हटे, जाई निकट नप कह मृदुबानी, जाई निकट नप कह मृदुबानी, प्राण प्रिया कई है तुरसानी, प्राण प्रिया प्राण प्रिय, क्या बात है, क्यों गुस्सा हो, क्या कारण है? बोले भाग जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी। अरे बोले कोई कारण तो होगा बेटा, कोई बात तो होगी, बताओ ना। अरे तुम्हारे बताने में देरी होगी, मैं तुरंत करूंगा, मेरे करने में देरी नहीं होगी। कई हेतु रानी रिसानी, कई हेतु रानी रिसानी, हेतु रानी रिसानी, परसत पानी पति से भारनी,
स्पर्श दिया, एकदम धक्का दे दिया। राजा दूर जाके गए, फिर उठे, फिर आए, कावाधीन है। फिर आए, पूछा रानी क्या बात बताओ ना। अरे एकदम खुर्रा कर देखती है, जैसे नागिन अपने किसी को फन मारना चाहती है, मर्म स्थान देखती है। कौन सा मर्म स्थान है, कहाँ मैं मारूं, कब मैं कहूं कुछ और ये मेरी बात मानने पर मजबूर हो जाए। इस प्रकार से राजा फिर जाते हैं, बार बार धक्का दे देती है, आंखें घुमाती है, डांटती है। राजा कहा सकते हैं। राजा कहते हैं लगता है शायद ये काम पीड़ित है, खुद काम पीड़ित है। वे चाहते हैं कहीं रानी ऐसा तो नहीं है 2-3 दिन से मैं नहीं मिल पाया तो इसलिए काम पीड़ित है, नाराज है, गुस्सा है, क्रोध में है। अरे रानी तुम जो कहोगी, जैसे कहोगी मैं वही करूंगा। बार बार कह रहा हूं, सुमुखी सुलोचन पिक बचनी। कितनी बड़ी बात है, हे सुमुखी मैं तो तुम्हारा मुखचंद्र देखकर ही जीवित रहता हूं। अरे सुलोचनी, अरे सुंदर नेत्रों वाली, अरे पिक बचनी, अरे सुंदर बाणी वाली। और कहते कारण मोहि सुनाऊं, कारण मुझे बताओ। गजगामिनी निज कोप कर, गजगामिनी हाथी की चाल जैसी ऐसी बातें जिसके मुंह में दांत नहीं हो, बूढ़ा व्यक्ति अगर अपनी पत्नी से करता है तो भगवान भी क्या सोचते होंगे। आज राजा की मति भ्रमित हो गई है। काम जिस पर सवार होता है उसकी बोली बदल जाती है, उसकी चाल बदल जाती है, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी समझ बदल जाती है। ये काम का प्रभाव है। हाथ जोड़कर कहते हैं रानी तू कैसी बात करती है। अरे मेरी कोई गलती हो तो मैं तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। मेरे राम ने कोई अपराध किया हो तो, मेरे किसी प्रिय ने कुछ कहा हो, किसी ने कुछ कहा है बता दो। लेकिन वो कुछ नहीं कहती। तब कहते हैं अनहित तोर प्रिया की ही कीना, अनहित तोर प्रिया की ही कीना, यही कोई सिद्ध के जम सहलीना, आके तुझसे रखे जब चहलीना, कहूँ के ही ढेर कराऊं नरेश करो नरेश, कहूँ के ही रपत निकासऊं देश, रानी अने तोर प्रिया गई कि ना। अरे प्रिया ये बताओ तुम्हारा अहित किसने किया। और सुनो तुम बताओ जरा मुझे, उसकी या तो 2 सिर कर दूंगा और उसे ऊपर यमलोक पहुंचा दूंगा। ऐसी बात करती मैं तुम्हें इतना ऐसी प्रेम थोड़ी करता हूं। और सुनो रानी कहूँ के ही रंग का ही करूं, अगर कोई भिखारी है और तुम चाहती हो उसे राजा बना दो, मैं उसे राजा बना दूंगा। और कोई राजा है उसने तुम्हारा हित किया है तो मैं उसे रंग बना दूंगा, भिखारी बना दूंगा, गरीब बना दूंगा। और अगर तुम कहो किसी राजा को उसके राज्य से निकाल दो, मैं वो निकाल दूंगा। तुम कुछ कहो तो मुझे क्या करना है। लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। जानस मोई स्वभाव बरोरू, अरे मेरा भूलने का स्वभाव है। मन मनो तब आनंद चंद चकोरो, रे मेरा मन तेरे मुख चंद्र दर्शन करके ही तो प्रसन्न रहता है। और तू अपने जरा मुख तो दिखा। फिर उसने और मुंह ढाक लिया और लेट गई सुपर के अलग। बहुत प्रकार से समझाते हैं, कहते हैं रानी बोलो ना, बोलो ना, सब प्रकार से कहती है। प्रिया प्राण सुख परवश को, अरे तुम जो चाहती थी ना रानी, तुमने कहा था मुझसे कि राम को राजा बनाओ, आज वही तो समाचार तुम्हें देने आया हूं। अब तो उठो, अब तो खुश हो जाओ, तुम्हारा राम राजा बनने वाला है। बोले कुछ भी, वो कुछ नहीं बोली। भामिनी भयऊ तोर मन भावा, तेरे मन की बात पूरी हो गई और तू कुछ सुनती नहीं है, कुछ समझती नहीं है। क्या हुआ कुछ तो बता। राम ही देगा, कल मैं राम को युवराज बना दूंगा। तब रानी ने थोड़ी सी पलटी मारी। अच्छा मैं समझ गई, समझ गया।
तुझे पहले समाचार नहीं दिया मैंने। हाँ ये गलती हो गई। कान पकड़ के राजा कहता ठीक है मेरी गलती हो गई, अब तो ठीक है अब तो उठो। फिर भी रानी तस से बस नहीं हुई। बोली अच्छा एक काम करो, जो चाहो सो मांग लो दुनिया भर की, आज मैं बहुत खुश हूं। रानी बोली फिर थोड़ी सी सीधी हुई, जब मांगने की बात आई तब कहती है बोली कुछ नहीं। राजा ने कहा कुछ भी मांग लो, बोलो जो चाहो सो मैं दे दूंगी, आज मैं बहुत खुश हूं। मांग मांग पर कहो पिए, मांग मांग पर कहो पिए, पर कबहु न देहु न लेऊ। देर कहे वरदान दुई, तेहि पावत संदेहु। कह दिया मांग मांग तो करते रहते हो, मांग मांग करो, मांग मांग मांग। पुराने दो वरदान है वो तो आप तक दिए नहीं, कभी तो कहा नहीं आप तक कि तुम अपने वरदान ले लो। मांग मांग कर। उनके दिमाग में क्या था, कोई नथ मांगेगी, कोई जेवर मांगेगी, कोई हार मांगेगी, कोई तोड़िया मांगेगी, कोई बड़ी चीज कंधनी मांगेगी, कोई जेवर कोई ऐसा बढ़िया चीज मांगेगी। और राजन को राजा को क्या है, बोले सब मांग लो सब दे दूंगा। लेकिन तब उठकर बैठी, मांग मांग तो कहते रहते दे दे, कभी दो पैसे आज तक हाथ पे नहीं रखे। अरे बोले मां हम कौन है बताए, हम रघुवंशी हैं, जो कहते हैं सो करते हैं। थाती राखी न मांगे उकाओ, थाती राखी न मांगे उकाओ। बिसर गयो मन मोरी सुभाओ, बिसर गयो मन मोरा सुभाओ। अरे देवी कैसी बात करती हो, अरे मेरा मन थोड़ा बुढ़ाता है ना, भूलने की अब स्वभाव बन गया है, मैं भूल गया हूँगा। और जब मैं भूल गया तो तुझसे क्षमा मांगता हूँ, चल तू दो छोड़ चार मांग ले। और सुन देवी बोले तुम कुछ नहीं दोगे, तुमने दो वरदान आज तक नहीं दी, कुछ नहीं। अरे कैसी बात करती है, हमें जानती नहीं है। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम रघुकुल के हैं, हम राजा हरिश्चंद्र के युग के हैं, हम अरे भगीरथ के युग के हैं, हम उस परिवार के हैं जहाँ प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जाता है, जो कह दिया तो करने वाले। और सुन हम तुझे वचन देते हैं, मांग तू, तुझे कहने में देरी होगी, हमें देने में देर नहीं होगी। और सुन नहीं असत सम पातक पुंजा, नहीं असत सम पातक पुंजा। गिर समूहि कोटि गुंजा, गिर समूहि कोटि गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए। वेद पुराण मुदित बनुआए, वेद पुराण मुदित। महाराज ने आज रघुकुल का सिद्धांत बोल दिया, ये रघुकुल का सिद्धांत है। और सुनो देवी, सत्य से गंदा कोई कर्म, असत्य से गंदा कुछ और हो ही नहीं सकता, और सत्य से बड़ा कुछ और नहीं है। सत्य से बड़ा कुछ और नहीं है, असत्य से पाप कोई और है ही नहीं। इसलिए हम रघुवंशी हैं, हम झूठ नहीं बोलते कभी, हम सदा सत्य बोलते हैं। और सुनो देवी, तुम्हें अगर उसमें कोई अगर संकोच है, अगर तुम्हें उस पर भी विश्वास नहीं है तो सुनो, राजा जोश में आ गए और जोश में होश हो जाता है, धैर्य नहीं रहा राजा को, और कहने लगे तेई पर राम शपथ कर आई, तेई पर राम शपथ कर आई। सुकृत स्नेह अवधि रघुराई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। तुम ऐसी बात करती हो, इस पर मैं अगर तब भी नहीं मानती हो, मैं राम सबसे प्रिय मुझे राम है, रानी यही चाहती। मैं राम की कसम खाकर कहता हूं, तुम जो मांगोगी सो दूंगा। बोली दोगे? उठ के बैठ गई, हंस निकली।
अच्छा अब दोगे? अब तो मुझे विश्वास हो गया, अब तो दे दोगे, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे प्राणों से भी अधिक मैं प्रिय है। मुझसे भी ज्यादा अगर किसी को प्रेम करते हो तो राम को प्रेम करते हो। अब तो मुझे पता है, बताओ मुझे। बोले मां, लेकिन एक शर्त है। बोले कैसे? बोले जिस समय हम तुम्हारी विदा करा कर लाए थे ना तुम्हारे घर से, तुम्हारे पिताजी ने विदा किया था, बिल्कुल वही मेकअप करना, बिल्कुल वही साड़ी पहनना पुरानी वाली, वैसी ही सुंदर रूप में मुझे मेरे सामने आओ रानी, मैं वही रूप में तुम्हें देख रहा हूं। काम उनके शरीर में रग रग में दौड़ रहा हूं, बिल्कुल वही रूप में तुम सामने बैठो और जो तुम कहोगी सो सब कुछ दूंगा, सब कुछ करूंगा। के कहीं दौड़ कर गई, जल्दी से मुंह धोया, मैं किया, बढ़िया सी साड़ी वाली पहनकर, वही जो कोने में साड़ी पहनी थी वही पहनकर आई, सामने बैठ गई और राजन प्रणाम किया। अब बताऊं? हाँ बताओ। देखो राजा समझे कि कोई हार वगैरह कुछ ऐसा चीज मांगेगी, कोई भौतिक वस्तु मांगेगी। राजा को क्या पता था ये मेरी माता ही मांग लेगी, मेरा प्राण ही मांग लेगी, और कितने भाव से कहती है, बड़ा भाव से। सुनहु प्राण प्रिय पावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय पावत जी का, देहु एक बार भरत ही का, देहु एक बार भरत ही का। बड़े प्रेम से बोली प्राण प्रिय राजन, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, मेरे मन को जो भी भा रहा है, जो मेरी इच्छा है, जो मेरी कामना है, आज वही आपसे अपेक्षा है, आप वही देंगे, ये मुझे उम्मीद है। और वो है क्या? भरत को राज तिलक चाहते हैं। पहले तो राजा संकोच में पड़ के घबरा गए। भरत को रानी क्या कहा? तुम तो राम को अति प्रेम करती थी, तुम तो राम के बिना भोजन भी नहीं करती थी, अरे तुमने तो राम को कभी भी अपनी ननिहाल नहीं जाने दिया। भरत को कहती, भरत ने जब भी कहा मैं अपनी नानी का जाऊंगा तुरंत भेज देती थी, लेकिन राम को कभी ननिहाल भी नहीं जाने दिया, इतना अधिक प्रेम करती थी। खैर कोई बात नहीं, मेरा राम भरत बने या वैसे ही राम ने कहा था वंदे विहाई बड़े अभिषेक, अरे हम बड़ा ही अभिषेक, बड़े का ही अभिषेक कोई ठीक नहीं है, वैसे ही राम कह रहा था। राम तो बेचारा बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं है, राम बना राजा तो